महाकुंभ में बसंत पंचमी के स्नान के बाद से ही अखाड़े लौटने लग गए हैं। सबसे पहले धीरे धीरे कुंभ से नागा सन्यासी गायब हुए। अलग अलग अखाड़े के बाहर शिविर जमा कर बैठे नागा सन्यासियों की संख्या अब गिनी चुनी रह गई है। बसंत पंचमी पर तीसरे शाही स्नान के पूरा होते ही ये जो नागा सन्यासी हैं वो चले गए, लेकिन कहाँ चले गए? और आज जब शिवरात्रि है, उसके बाद जो बचे खुचे वहाँ नागा सन्यासी थे वो भी निकल पड़े हैं। ये सिर्फ कुंभ में ही क्यों आखिर नजर आते हैं? और अब नागा साधुओं के दर्शन होंगे कब? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले नागा साधु के बारे में आपको कुछ बताते हैं। और बेहद खास बात, नागा सन्यासी सनातन परंपरा की एक ऐसी अद्भुत कड़ी है जिसे सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य द्वारा तैयार किया गया। अलग अलग अखाड़े के नागा सन्यासियों का काम क्षेत्र और उससे जुड़ी उनकी कार्यशैली भी अलग अलग होती है। जिस तरीके से आम जनजीवन में लोगों की सुरक्षा के लिए एसपी, थानेदार, चौकीदार होते हैं, वैसे अखाड़े में सभापति, थानापति और क्षेत्र रक्षक के रूप में भी नागा सन्यासियों को तैनात किया जाता है। चारों दिशाओं यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के लिए अलग अलग थानापतियों की नियुक्ति की जाती है। जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा या फिर आनंद अखाड़ा, सभी 13 अखाड़े हैं और उससे संबंधित अलग अलग अखाड़ों में नागा सन्यासियों की मौजूदगी अलग अलग रूप में आपको नजर आएगी। नागा सन्यासी एक विशाल सेना के रूप में काम करते हैं। माना जाता है कि सभी अखाड़ों को मिलाकर के लाखों की संख्या में नागा पूरे भारत में मौजूद हैं, जो महानिर्वाणी से लेकर के जूना अखाड़े में तैनात रहते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या जूना अखाड़े में नागा सन्यासियों की है, जो अपने गुरु के इशारे पे कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के साथ साथ नागा सन्यासी अपना पूरा जीवन अपने गुरु की सेवा और गुरु के आदेश के लिए ही बिताते हैं। धर्म प्रचार के साथ साथ सनातन धर्म के रक्षा के लिए पूरे समय वो इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन इन नागा सन्यासियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। नागा सन्यासी और जूना अखाड़े के थानापति के रूप में उत्तर भारत में सनातन की रक्षा के लिए लंबे समय से जो है ये अदृश्य होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं कि नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया कठिन है। सभी को नागा सन्यास नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको नागा बनाया जाता है जो बचपन से नागा सन्यासियों की शरण में होते हैं। नागा सन्यासी भगवान शिव के बालक के रूप में पूजे जाते हैं। ध्यान योग के साथ पूजा पाठ और 12 साल की लंबी तपस्या के बाद नागा को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके साथ ही नागा सन्यासी सिर्फ कुंभ में ही क्यों नजर आते हैं, ये भी आपके लिए सवाल इम्पोर्टेंट है। नागा सन्यासी अजय गिरी, उन्होंने बताया कि नागा बनने से पहले अपने परिवार को छोड़कर अपने बाल, अपने कपड़ों और अपनी सारी चीज़ों का दान संगम तट पर या जहाँ भी कुंभ लगता है वहाँ ये करते हैं। इसके बाद अपना और अपने परिवार के साथ अपनी कई पीढ़ियों का पिंडदान ये करते हैं, जिसके बाद वो सामाजिकता से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो समाज और लोगों की भीड़ से दूर रहते हैं। मुख्य मकसद यही होता है कुंभ में आने का कि 3 साल, 6 साल या 12 वर्ष की अवधि में वो लोगों के सामने आए और एक निर्धारित वक्त तक लोगों के बीच रहकर अपनी साधना को मजबूत करके वापस अपने अपने स्थान पर लौट जाए। नागा साधु बड़े अद्भुत रूप से प्रकट होते हैं। नागा को आपने देखा होगा, उन्हें ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, बारिश का असर नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति को ही अपना कपड़ा मानते हैं। सनातन की रक्षा उनका पहला कर्तव्य होता है, ये कहा जाता है। लेकिन महाकुंभ के बाद वो चले कहाँ जाते हैं, ये एक अहम सवाल है। महाकुंभ खत्म होने से पहले नागा सन्यासी धीरे धीरे निकलने लग जाते हैं। महाकुंभ के बाद कौन सी जगह पर नागा सन्यासी जाते हैं, कहाँ दृश्य हो जाते हैं? दरअसल नागा सन्यासी महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा ने कहा कि हम कभी भी शहरों में नहीं रहते, हम हमेशा शहरों से बाहर जंगल में, गुफाओं में, पहाड़ों में और ऐसी जगह रहते हैं जहाँ लोगों का बिल्कुल आना जाना नहीं होता है। इनकी साधना लगातार चलती रहती है। उनके गुरु का आदेश अगर हुआ कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इस दिशा में जाना है, तो बिना कुछ पूछे उस दिशा में वो निकल जाते हैं और कुंभ के शुरू होने के पहले तक उस दिशा से अलग अलग इलाकों में भ्रमण करके साधना में लीन हो जाते हैं और कभी किसी के सामने नहीं आते हैं। कहते हैं कि जो नागा साधु हैं वो सभी अपना अपना अलग रास्ता अपनाते हैं। कोई हिमालय की तरफ जाता है, कोई उत्तराखंड, कोई हरिद्वार, नैनीताल और हिमाचल के पहाड़ों की तरफ चला जाता है। उन्हें ठंड या गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता, सुकून और शांति उन्हें चाहिए होती है। कुंभ में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनके जो अखाड़े हैं उसकी पेशवाई और अखाड़ों का शक्ति प्रदर्शन हो सके। उनके अखाड़े और उनके गुरु की आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि होता है और इसलिए
आगे वो बढ़ते हैं। अब 2027 में नासिक में होने वाले कुंभ में पहुंचेंगे और फिर उज्जैन में होने वाले 2028 के सिंहस्थ कुंभ में भी वो दर्शन देने वाले हैं। महाकुंभ के बाद वो तपस्या और साधना में लीन हो जाते हैं और अपने अपने मठ या अपने अपने गुरु के आदेश पर जिस भी दिशा में कहा जाए वहां निकल पड़ते हैं।